नमस्ते साथियों। स्वस्थ वृत्त के अगले भाग में हम आज भी चर्चा करने वाले हैं मालिश के बारे ही। पिछले अंक में भी हमने चर्चा की थी मालिश की कि किस किस तेल से कहाँ कहाँ हम मालिश करते हैं तो क्या लाभ होने वाले हैं, किस रोगी को कौन से तेल से मालिश करनी चाहिए अथवा किस प्रकृति वाले व्यक्ति को कौन से तेल से मालिश करनी चाहिए या किस ऋतु में किस तेल से मालिश करनी चाहिए। इस प्रकार की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि मालिश किस प्रकार करना होती है और मालिश के क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो हम साथियों आज चर्चा करते हैं मालिश की किस प्रकार करनी है। सामान्यतया हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि मालिश हमेशा खाली पेट की जाए तो सर्वोत्तम होती है और स्नान से पूर्व की जाए तो अति उत्तम होती है। फिर भी विपरीत स्थितियों में अथवा लोकल किसी स्थान विशेष पर आपको मालिश लेनी है, कहीं दर्द है और आपको दर्द से परेशानी है, तो आप भोजनोपरांत अथवा स्नानोपरांत भी मसाज कर सकते हैं। अथवा सामान्य स्थितियों में आप स्नान से पूर्व अच्छी मालिश नहीं कर पाए हैं तो स्नान के बाद सर्दी ऋतु में खास करके जब खुश्की होती है, त्वचा खुश्क होती है, शुष्क होती है, तो हल्की मसाज आप किसी भी सामान्य तेल से सामान्यतया स्नान उपरांत भी हल्का हल्का लगा करके उसकी मसाज कर सकते हैं। क्योंकि मालिश करने से हमारी त्वचा स्निग्ध रहती है, कोमल रहती है, मुलायम रहती है। जो डैमेज होती है हमारी त्वचा किसी भी कारण से वो रिपेयर हो जाती है, शरीर में चुस्ती आती है, स्फूर्ति आती है, कहीं पर दर्द है वो दर्द दूर होता है, शरीर की स्टिफनेस हार्डनेस दूर होती है, पूरे शरीर के अंदर एक बल का संचार होता है। सिर में आप मालिश करते हैं तो आपकी मेमोरी पावर अच्छी होती है, आपकी याददाश्त अच्छी होती है, शिरोशूल आपका दूर हो जाता है। घुटने में दर्द है, घुटने जकड़ रहे हैं, कंधे में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, तो पूरा कहने का भाव क्या है कि पूरा शरीर आपका एक्टिव हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आपका शरीर एक छोटे बच्चे की तरह से आपका पुलकित हो जाता है। चर्म रोग की स्थिति में आप उससे संबंधित तेल से मालिश करते हैं तो आपके चमड़ी के रोग दूर हो जाते हैं। कहने का भाव क्या है कि शरीर के जितने प्रकार की भी रोग दोष हैं उन सब के अंदर लगभग लगभग मसाज फायदा करती ही है। अब हम चर्चा करते हैं कि मालिश हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो पूरे शरीर की यदि आपको मसाज लेनी है तो आप पैर के तलवे से मसाज शुरू करें। पूरा तलवा, एडी और पैर की अंगुलियों से अच्छी प्रकार मालिश करते हुए पंजे का ऊपरी भाग, इनके ये जो गैप होते हैं अंगुलियों के ऊपर, इन गैप्स में अच्छी प्रकार आप मालिश करते हैं तो वो जोड़ों के दर्द में विशेष लाभदायक होता है। तलवे में आप अच्छी प्रकार मालिश करते हैं तो आपकी नेत्र ज्योति अच्छी होती है, आपकी पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद टखने से लेकर के घुटने पर्यंत, टखने से घुटने पर्यंत आप मालिश करते हैं तो इसको आप ऊपर की ओर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको गोलाकार में आप इसकी गोल गोल मसाज करते हैं तो आपकी मांसपेशियां अच्छी प्रकार रिलैक्स होती हैं। आपके पाचन से संबंधित और प्रजनन तंत्र से संबंधित बिंदु यहाँ होते हैं, इनकी भी आप दबाव के साथ मालिश करते हैं तो आपका प्रजनन तंत्र स्वस्थ होता है, अच्छा होता है। और पिंडलियों की मसाज आप ठीक प्रकार से करते हैं तो आपका पाचन, पेट से संबंधित दिक्कतें, टलती हुई आपकी नाभि वो स्वस्थ हो जाती है। तो इस प्रकार से आप घुटने तक आए। घुटने पर जब आप मसाज करते हैं तो घुटने के इस प्रकार से गोलाकार मालिश करिए। किसी भी जोड़ पर आप मालिश करते हैं उस जोड़ पर आप इस प्रकार से गोल मालिश करते हैं, जैसे घुटने पर, घुटने पर, कोने पर अथवा कंधे पर, तो गोलाकार मसाज करिए आप, उल्टा और सीधा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार हमारी रान पर यानी थाई पर, जंघा पर भी जैसे पिंडली में मसाज की गोलाकार में, इसी प्रकार आप गोलाकार में ही थाई पर भी मालिश आपको करनी चाहिए। इसके बाद नितंब है अथवा जंघा है तो नितंब में भी गोलाकार घुमावदार मालिश और दबाव के साथ मालिश हमें करनी चाहिए, जिससे हमारा पृष्ठभाग स्वस्थ हो, पृष्ठभाग हमारा रिलैक्स हो। यदि हम पेट के बल लेट करके मालिश कर रहे हैं तो हमारी पीठ पर रीढ़ की हड्डी से लेकर के साइड में उपरोक्त दबाव देते हुए, ऊपर को प्रेशर देते हुए और साइड में हम मालिश करते हैं तो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ हो जाती है, रीढ़ की हड्डी हमारी अच्छी होती है।
तो पूरे दबाव के साथ निचले लोअर बैक से लेकर के और अपर बैक तक यानी नेक तक, गर्दन तक, यूं राइट में ही यूं मालिश करते हुए हमें चलना होता है। फिर कंधे की, जैसे मैंने बताया, गोलाकार मालिश करनी चाहिए कंधे की। और हाथों की, जैसे पैरों की शुरू की थी उसी प्रकार पैर की उंगलियों की थी, उसी प्रकार हाथ की उंगलियों से लेकर के हथेली और विपरीत हाथ का पृष्ठभाग और कलाई गोलाकार ऐसे मालिश करते हुए ऊपर तक आप मालिश को ले जाइए। फिर सीधे लेट करके जब मालिश करते हैं तो चेस्ट पर भी यूं ऊपर की ओर दबाव दे करके हमें मालिश करनी चाहिए। इस प्रकार से यूं सीधा कोई व्यक्ति हमारे सामने है तो यूं यूं दबाव के साथ सीधा और दोनों तरफ फैलाव के साथ हमें मालिश करनी चाहिए। अब यदि पेट की बात आती है, वैसे तो सामान्य पेट की मालिश करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी किसी विशेष परिस्थितियों में आपको मालिश करनी हो तो हल्के हल्के हाथ से पेट पर, उपरोक्त पेट के भाग पर बाईं ओर और नीचे वाले हिस्से में थोड़ा दाईं ओर हल्के हाथ से मालिश करनी चाहिए, अथवा पेट की मालिश की कोई विशेष बात नहीं होती। जहां तक गुप्तांगों की बात होती है, उनके दाएं बाएं अवश्य मालिश करते समय थोड़ा तेल लगा लेना चाहिए, क्योंकि खुश्की से स्किन में एलर्जी होने लगती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुदा भाग की मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि गणेश क्रिया प्रतिदिन करनी ही चाहिए, यानी गुह्य द्वार में मल द्वार को अच्छी प्रकार जल से साफ करके और कोई भी सामान्य तेल उंगली भर के लगाएं और हल्का गुदा में मालिश करते हैं तो गणेश क्रिया होती है। इसे मूल शोधन भी कहते हैं। इसके करने से बवासीर, भगंदर, फीशर आदि रोगों से मुक्ति होती है। इसी प्रकार नित्य प्रति आप नासिका में भी एक उंगली तेल भर के लगा लें तो इससे नासिका के रोमकूप हमारे ठीक रहेंगे और चिकने रहेंगे। तो कोई भी धूल, कोई भी अदर पार्टिकल हमारे नासिका के द्वारा हमारे फेफड़ों को जाकर के संक्रमित नहीं करेगा। कान में भी कर्णपूरक हमारी आयुर्वेद में एक विधा होती है, उससे कान में तेल डाला जाता है। प्रतिदिन आप तेल नहीं भी डालते हैं तो उंगली भर करके और कान में अच्छी प्रकार से एक 10-20 सेकंड इस प्रकार से गोलाकार आप लगा लीजिए। कच्ची घाणी का सरसों का तेल आप आंख में भी नित्य प्रति लगा सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताता चलूं साथ साथ साथियों, जिनको कहीं भी चर्म रोग हो अथवा आंखों से संबंधित कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, तो सुबह बासी मुंह बिना कुल्ला किए मुख की लार को आप आंखों में भी लगा लें और उसी लार को जहां कहीं आपको स्किन में कोई घाव हो, कोई चमड़ी की एलर्जी हो, दाद आदि हो, तो वहां पर भी उसको लार को लगा करके आप रगड़ देते हैं तो वो रोग आपका धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यहां तक कि सफेद दाग में भी जबरदस्त फायदा करती है मुख की लार। तो आज चर्चा कर रहे हैं मालिश की। मस्तक पर आप मालिश करते हैं तो इस प्रकार हल्के दबाव के साथ रिलैक्स करते हुए और कनपट्टी तक लेकर के जाते हैं और सिर की गोल गोल मसाज करते हुए ऊपर की ओर मालिश करनी चाहिए। ये गोल गोल चूड़ी चढ़ाते हुए और ऊपर की ओर हाथों को ले जाते हैं तो बहुत अच्छी प्रकार से हमारा सिर रिलैक्स होता है, सिर का तनाव दूर होता है, चिंता दूर होती है, विषाद दूर होता है, अनिद्रा की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार आप नित्य प्रति मालिश करें। और एक बात का ध्यान रखें, मालिश न तो बहुत ज्यादा गर्म तेल से करने की जरूरत होती है, कहीं त्वचा को आप जला ना ले, और ठंडे से तो करनी ही नहीं है। हल्का गुनगुना तेल, उससे आप मालिश करें। और मालिश करने के तुरंत बाद भूल करके भी कभी स्नान ना करें, क्योंकि मालिश जब आप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ऊष्मा बनी होती है, ऊर्जा बनी हुई होती है, शरीर के अंदर गर्माहट होती है। अब एकदम से नहाते हैं, खास करके ठंडे पानी से, तो आपको सर्द गर्म होने की समस्या हो सकती है, कोई रोग आ सकता है। इसलिए मालिश के तुरंत बाद न नहाएं। कम से कम 15-20 मिनट आप गैप कर दें स्नान के अंदर, फिर आप स्नान करें। और अच्छा रहे, आप मालिश करने के बाद यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आप व्यायाम कर सकते हैं तो मालिश करने के उपरांत आप व्यायाम करें, पसीना निकालें, जिससे रोम छिद्रों के अंदर तक गया हुआ तेल, उसकी जो गंदगी है वो पसीने के साथ बाहर आ जाती है और तेल अंदर तक शरीर सोख लेता है। तो ये सामान्य विज्ञान होता है। मालिश के उपरांत मालिश के उपरांत मालिश के उपरांत आप हल्का व्यायाम जरूर करें, जिससे जितना बन सके। और उसके भी 15 मिनट बाद मूत्र त्याग करके थोड़ा मुख धो करके आप स्नान कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि व्यायाम
किस व्यक्ति को कितना करना चाहिए, किस अवस्था में कितना करना चाहिए, उसके बारे चर्चा करेंगे। आज मालिश के बारे हमने चर्चा की, मालिश किस प्रकार करनी होती है और मालिश से क्या क्या लाभ होते हैं। तो साथियों, आप स्वस्थ वित्त के क्रम में आप जुड़े रहें और इससे संबंधित जानकारी आपको प्राप्त मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। कोई भूल चूक लगती हो तो क्षमा प्रार्थी हो, और आपको कोई जानकारी और चाहिए तो आप प्रश्न लिख करके जरूर भेजें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके साथ इस प्रकार से जुड़े रहें। प्रणाम, धन्यवाद।